इस वीडियो में आप सबको नमस्कार। रूस ने दी वेस्ट नाइल राइस के मामलों में वृद्धि की चेतावनी। इससे जानकर क्या लक्षण, क्या इलाज और उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। रूस ने दी वेस्ट नाइल वायरस के मामले में जो वृद्धि हो रही है उसकी चेतावनी क्या है, उसके जानने के लिए लक्षण, इलाज और उत्पत्ति के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। वेस्ट नाइल वायरस जो कि मूल रूप से अफ्रीका का वायरस है, जो अब एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में फैल चुका है। ये WNV के मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से उत्पन्न होकर फैलता है, जो मनुष्यों में घातक तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करता है और रोग फैलाता है। 30 अगस्त 2021 को रूस ने इस शरद ऋतु में वेस्ट नाइल वायरस WNV के संक्रमण की संभावित वृद्धि को चेतावनी दी है, क्योंकि हल्के तापमान और भारी वर्षा के इसे फैलने वाले मच्छरों के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है, जो इसके लक्षण बताते हैं। वेस्ट नाइल वायरस जो मूल रूप से अफ्रीका से आया हुआ वायरस है, ये एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल चुका है। ये वायरस मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है और मनुष्य को घातक हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके ऊपर प्रभावशील करता है। तंत्रिका तंत्र से इसके रोग फैल जाता है। रूस में इस वेस्ट नाइल फीवर जो आता है वेस्ट नाइल के रूप में 80% से अधिक मामले दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन हमारा WHO है, उनका डिसीजन बताया गया है। मनुष्य के लिए इस वायरस के खिलाफ टीका उपलब्ध नहीं है, दवाई नहीं है। हालांकि घोड़ों के लिए इस वायरस के खिलाफ एक टीका मौजूद है, लेकिन मनुष्य के लिए अभी तक इसकी या मानवीय के लिए मनुष्य क्षेत्र में इसकी दवाई का विकास अभी नहीं हो पाया है। ये वेस्ट नाइल वायरस क्या है, इस वायरस के बारे में हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि वेस्ट नाइल वायरस एक संक्रामक रोग है जो मच्छरों द्वारा काटने पर फैलता है। और ये एक संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर जो नाम का मच्छर है वो काटता है, और काटने से पक्षियों में फिर मनुष्यों में फैलता है, और मनुष्यों में हमारे तंत्रिका तंत्र से उससे संक्रमण को रोग पैदा करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वायरस लगभग 20% मामलों में वेस्ट फाइल फीवर का कारण बनता है। ये वायरस डेंगू, जीका और पीले बुखार से संबंधित पाया गया है। वेस्ट नाइल वायरस का क्या लक्षण है? वेस्ट नाइल वायरस का संक्रमित लोगों में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। और इन हल्के लक्षणों के अंतर्गत मनुष्य के अंतर्गत सिर दर्द, बुखार का आना, त्वचा के लाल चकत्ते जम जाना, शरीर में दर्द होना और सूजी हुई लसिका ग्रंथियां हमारी जो है वो सूजन आ जाती है। वायरस के लक्षण में कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक रह सकता है और आमतौर पर लक्षण फैलने और अपने आप समाप्त हो जाते हैं। वेस्ट नाइल वायरस इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि वायरस को पहली बार वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला में पहचाना गया था। क्योंकि वहाँ गर्मी और वर्षा अधिक होती है, इसलिए WNV की पहचान बताई गई है। और 1953 में नील डेल्टा क्षेत्र यानी नील नदी के डेल्टा क्षेत्रों में पक्षियों में भी कौवा और कोलंबी फॉर्मिस और कबूतर में इसके लक्षण पाए गए हैं। वेस्ट नाइलर वायरस के कारण मानव संक्रमण कई देशों में 50 से अधिक वर्षों पहले भी सूचित किया गया था और फैल चुका है। वेस्ट नाइल वायरस कब खतरनाक हो जाता है, जो मनुष्य के लिए घातक हो जाता है? ये नाइल वायरस मस्तिष्क में प्रवेश करने पर काफ़ी खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। यानी मनुष्य के सिर में आक्रमण करता है और प्रवेश कर जाता है, तो रोग मस्तिष्क में सूजन के कारण बन जाता है और जिसे एन्सेफलाइटिस कहा जाता है, और फिर ऊतक की सूजन के तौर पर और रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क को घेर लेती है, जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। इस वायरस के जोखिम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? जैसे बच्चे, वृद्ध लोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग, इनमें संक्रमण अधिक फैलने का खतरा होता है। युवाओं में इसका खतरा कम होता है। वेस्ट नाइल वायरस का उपचार क्या है? अभी तक मनुष्य के लिए वेस्ट नाइल रोग के प्रतिरोध कोई विशिष्ट उपचार या टीका हमारे विश्व में नहीं आया है और वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार अभी नहीं कर पाए हैं। शोध जारी है। मच्छरों के काटने से बचाव ही
वायरस संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका अभी तक लोगों ने या वैज्ञानिकों ने बताया है। इस रोग का उपचार न्यूरोइन्वेसिव वेस्ट नाइल वायरस के वाले रोगियों के लिए सहायक है, जिसमें अक्सर अंतःशिरा तरल पदार्थ, अस्पताल में भर्ती होना, माध्यमिक संक्रमण की रोकथाम और श्वसन सहायता ही शामिल बताई जाती है। इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।